Good morning, students. Welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to start a new article that is electric dipole. मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है, एक टॉपिक एक्चुअली बचा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये एक अपने आप में सेपरेट टॉपिक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ. देखिए, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्ज are present in the surrounding, that this arrangement is called electric dipole. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक दो पोल हो, जिसमें इलेक्ट्रिक पोल क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव. समझे, जिस अरेंजमेंट में दो इलेक्ट्रिक पोल हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं. समझ गई बात. तो यहाँ अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मैं ये कहूँगा इट इज अ अरेंजमेंट in which two equal and opposite nature charge are present at a small distance. Clear? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है. देखो, पहले मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ये मैंने अभी क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताई. When two equal and opposite natural charge are present at a small distance, then this arrangement is called electric dipole. क्लियर? ये क्या होता है मैंने ये बताया आपको. अब ये किस तरीके से मेजर करते हैं, देखो, जैसे अगर प्लस क्यू यहां है, माइनस क्यू यहां है, तो माइनस से प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस 2l, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है. ये 2l क्यों लिए, जरूरी नहीं है कि आप इसको l भी ले सकते हो, सब 2l लेते हैं, इसलिए मैंने भी 2l लिया है. इनके बीच की डिस्टेंस 2l. क्लियर? ये होता है, इस अरेंजमेंट को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये क्यों पढ़ रहे हैं हम यहां, इसका रीजन ये कहां आता है, कहां इससे रिलेटेड फिनोमेना रोल प्ले करती है, वो केमिस्ट्री है एक्चुअली. जैसे NaCl, HCl, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें H और Cl की मैं बात करूं तो Cl पे डायल नेगेटिव होता है और H पे डायल पॉजिटिव होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन H एंड Cl एटम इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, बहुत ज्यादा छोटा होता है. क्लियर? तो अगर HCl की बात करूं मैं, I will say that this is a electric dipole. HCl is an electric dipole. Clear? Equal and opposite nature charge present at very small distance. Clear? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जितने भी एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, समझे. और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड काफी फिनोमेना रोल प्ले करती है, कुछ रिलेशंस, कुछ इक्वेशंस में, कुछ केमिकल फिनोमेना में. क्लियर? तो इसलिए मैं हाँ ये चीज आपको बताऊंगा. फिजिक्स में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है. क्लियर? फिजिक्स में तो हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्योंकि इसे चार्ज से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है. क्लियर? देखो, अब बात करते हैं ये कितना होता है, ये क्या होता है, ये मैंने बताया. ये कितना होता है, इसको हम P से डिनोट करते हैं. P, कैपिटल P भी कह सकते हो, स्मॉल p भी कह सकते हो. इसको हम P से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. It is denoted by P and it is a
वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है which has direction negative to positive पोल, निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, ऐसे इसको दर्शाया जाता है। क्लियर? अब अगर बात किया जाए कि P होगा क्या, क्या होता है P? एक चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्लियर, और डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, ये होता है विद डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मैंने बताया आपको क्वांटिटी कि कितना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, समझे? क्लियर? अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो यहां दो ही चार्ज है, इक्वल और अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर, ये दो ही चार्ज है। फॉर्मूला क्या आएगा? Q इंटू 12, बीच की डिस्टेंस, मतलब एक चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस, ऐसे इसको लिख सकते हो आप। 1 चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा आपको, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें क्या आता है? देखो ये तो बड़ा सिंपल है कि एक दो चार्ज दे दिए मैंने आपको, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, बीच की डिस्टेंस आपको दे दी मैंने, पूछ रहा हूं कितना इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल, समझ रहा? इलेक्ट्रिक डायपोल एक नाम भी है और एक फिजिकल क्वांटिटी भी है। इलेक्ट्रिक डायपोल इस फिनोमेना को भी बोलेंगे हम, और इस फिनोमेना की रिगार्डिंग इसकी स्ट्रेंथ को अगर मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक डायपोल एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम होगा, जैसे ये। क्लियर? समझे क्या बोला मैंने? ये अरेंजमेंट का भी नाम इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इससे रिलेटेड जो एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसका नाम भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल ही बोलते हैं लोग इसको, लेकिन अगर पूरा नाम बताऊं मैं आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसे फोर्स के मोमेंट को टॉर्क नाम दिया जाता है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। समझे? क्वालिटी, फिजिकल क्वांटिटी इस अरेंजमेंट से रिलेटेड जो होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है। कितनी होती है? 2ql, 2l बीच की डिस्टेंस है, q एक चार्ज है। किसी भी डायपोल अरेंजमेंट में याद रखना टोटल चार्ज हमेशा 0 होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल सिर्फ और सिर्फ दो चार्ज से बनता हुआ ही नजर आए। इलेक्ट्रिक डायपोल सिर्फ दो चार्ज से ही बने ऐसा जरूरी नहीं है, समझे? इलेक्ट्रिक डायपोल 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी नंबर से, चार्ज के किसी भी नंबर से बन सकता है, प्रोवाइडेड दैट द एडिशन, द समेशन ऑफ टोटल चार्ज शुड बी 0। टोटल चार्ज हमेशा 0 रहेगा अरेंजमेंट में, तभी उसको आप इलेक्ट्रिक डायपोल बोलोगे। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज, तीसरा माइनस 2q चार्ज, ये रख दिया मैंने। ऐसे -a,0 प्लस a,0, 0,a, y एक्सिस, x एक्सिस। एग्जाम्पल फर्स्ट, बताओ इसमें दो चार्ज है क्या? इसमें 3 चार्ज है, समझे? लेकिन और तीनों इक्वल भी नहीं है, 3 चार्ज है और इक्वल भी नहीं है, समझे? अब मैंने जो बोला था, कंडीशन क्या बोली थी कि टोटल चार्ज हमेशा 0 होना चाहिए। देखो टोटल चार्ज 0 है। अब इसको मैं ऐसे देख सकता हूं कि एक डायपोल तो ऐसे रखा हुआ है, इसमें से एक क्यू कंसीडर करो, एक प्लस क्यू, ये एक तो ऐसे रखा हुआ और एक ऐसे रखा हुआ।
इसमें से माइनस क्यू कंसिडर करो और प्लस क्यू कंसिडर करो, एक इधर और एक इधर। आई कहानी समझ में? समझे? तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये अरेंजमेंट एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि समेशन है दो डायपोल का। एक डायपोल कौन? ये P1 और दूसरा डायपोल कौन? ये P2। इन दोनों डायपोल के मोमेंट का मतलब डायपोल मोमेंट का जो नेट रिजल्टेंट मोमेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट, ये दो वेक्टर हैं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस अरेंजमेंट का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। समझे? तो आप इस चीज से परेशान नहीं होंगे कि सर ने तो सिर्फ दो चार्ज से मिलकर बनने वाला डायपोल बताया था, यहां तो ज्यादा, दो से ज्यादा चार्ज भी डायपोल बना रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 7 चार्ज लिखे हुए हैं अलग अलग लोकेशन पे, वो क्या करेगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलग अलग लोकेशन पे आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, चार्ज दे देगा, 7 8 9 कुछ भी नंबर दे सकता है वो आपको, लेकिन टोटल चार्ज का एडिशन हमेशा आप ये पाएंगे 0 देगा। क्लियर? अगर 0 नहीं है तो ये क्वेश्चन अनवैलिड है, क्वेश्चन संभव नहीं है। समझे? तो एक क्वेश्चन मैंने ये बताया आपको। अब इसको आप कैसे करोगे? आपके दिमाग में जो अभी तक चल रहा है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम P1 अलग से निकालेंगे, P2 अलग से निकालेंगे, ये एंगल निकाल देंगे, P1 का इधर कंपोनेंट, P2 का इधर कंपोनेंट, P1 का एक इधर कंपोनेंट, P2 का एक इधर कंपोनेंट। P1 P2 का मैग्नीट्यूड मुझे बराबर लग रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर आएगी। ये A है, ये A है, तो ये आएगा √2a, ये आएगा √2a। तो P1 आप जो बोलोगे वो बोलोगे √2a इंटू Q। क्लियर? ये आएगा P1 का मैग्नीट्यूड। P2 का जो मैग्नीट्यूड आप बोलोगे वो आएगा √2a इंटू Q, सेम। अब मान लेते हैं एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, तो P1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, P1 साइन थीटा, ऐसे ही P2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, साइन थीटा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, और इधर आएंगे दो कंपोनेंट, कितना? P1 cos थीटा, P2 cos थीटा। तो ये एडिशन जो आएगा नेट, P नेट जो आएगा वो आएगा 2√2, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, इंटू Q इंटू कॉस थीटा। किसमें आएगा? -j कैप। ऐसे आंसर दोगे। कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हो? कॉस थीटा यहां से क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बात एक ही। वैसे अगर ये और ये बराबर है तो ये 45 लिखा हुआ है, मैं ये बोल सकता हूँ 45। तो यहाँ 45 1/√2 आएगा, 2 1/√2, तो √2 यहाँ बचेगा a Q j माइनस कैप, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। समझे? cos 45 1/√2, 1/√2 में √2 गया, यहाँ √2 बचेगा, 2 अंदर ले गया मैं, 2a Q, ये फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। समझे? एक स्मार्ट मेथड में आपको बताऊंगा। ये तो वो मेथड है जो आपके दिमाग में चल रहा है। इस अरेंजमेंट को जैसे मैंने देखा उस तरीके से, जैसे ये मैंने डेफिनेशन बताई, ये डेफिनेशन अगर दिमाग में आपके सेट हो जाती है तो आप ऐसे ही सोल्व करोगे। अब एक स्मार्ट मेथड बताता हूँ इसको सोल्व करने का। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं किया। बिल्कुल थोड़ी गलती हुई है मुझसे। अगर ये a है, ये a है, तो ये √2a आएगा, √2a आएगा, यहाँ आएगा √2aq, √2aq, तो यहाँ आएगा √2aq, तो ये 1/√2 आएगा और 1/√2 आएगा, तो ये √2 गायब हो जाएगा, तो आंसर आएगा ये आंसर आएगा -2aq j कैप, ये आंसर आएगा। अब इसको मैं हटा देता हूं। आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो तरीका ये है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। जो पहले बताया वो बोर्ड का तरीका है, समझे? आपको क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है, यहां -2q रखा था, 0 और ये +a y एक्सिस पे, y एक्सिस। आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे
कि ये माइनस ए कोमा जीरो है, प्लस क्यू ए कोमा जीरो, ए बी, पी नेट, देखो डायरेक्ट क्या लिखोगे, पी नेट, हर एक कोऑर्डिनेट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज को उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके आई जे के लिख देंगे। दोबारा फिर बोलता हूं, ये चार्ज एक्स एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस क्या है, माइनस ए, तो माइनस ए इंटू क्यू, ये चार्ज इंटू इसका एक्स एक्सिस, प्लस ये चार्ज इंटू इसका एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स एक्सिस बोले तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये चार्ज इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये चार्ज इसका एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस ये चार्ज इसका एक्स कोऑर्डिनेट, सारे चार्ज इनटू उनका रेस्पेक्टिव एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, समझे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड द एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एडिशन, समझे, द एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड देयर रेस्पेक्टिव एक्स कोऑर्डिनेट विल गिव यू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी नेट। क्लियर, हर एक चार्ज उनके एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन आपको क्या देगा, एक्स कोऑर्डिनेट देगा पी नेट का, मैंने क्या लिख दिया, आई कैप, प्लस अब हर एक चार्ज उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, पी नेट, इससे इसको काट देंगे जीरो, इसको इसके यहां मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो यहां आएगा जीरो, अब देखो इसके साथ जीरो, माइनस 2qa कैप, चेक करो पीछे ही आंसर आया था ना, वहां आपको देखो, वहां अभी तो दो ही बने हैं, तीन ही तो चार्ज दिए मैंने, तो पिछले वाले मेथड में आप ये पाएंगे कि तीन में भी मुझे क्या करना पड़ा था, कंपोनेंट लेने पड़े थे, फिर एडिशन करना पड़ा था, कोस थीटा देखना पड़ा था। यहां ये चार्ज तीन की जगह चाहे कितने भी हो जाए, इस स्मार्ट मेथड से आपको इंस्टेंटली आंसर मिलेगा। और पीछे वाले जो मेथड है, अगर उससे आप इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो बेटा, अगर मैं 4-5 आपको चार्ज दे देता हूं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैं दूंगा आपको। देखिए, देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, क्यूब ऑफ एज 2 मीटर, इसके इस कॉर्नर पे मैं चार्ज रख देता हूं 1 2 3 4, ओके, इस पे चार्ज रख देते हैं -5q, यहां प्लस q, यहां प्लस q, इधर प्लस q, इधर माइनस q, इधर माइनस q, इधर प्लस q और इधर माइनस q। तो नेट देखो कितना चार्ज हो गया हमारे पास, 1 2 3 4, निगेटिव कितना है, 1 2 3। तो मुझे जीरो करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से इसको पॉजिटिव कर देता हूं कुछ संख्या में। नेट कितना आया, 1 2 3 4, और इसको बना देता हूं मैं -q, -q बना देता हूं। अब देखो माइनस कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेट चार्ज कितना है, 0। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको बोलता हूं कि इस अरेंजमेंट का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताओ, इस अरेंजमेंट का, तो बेटा आप परेशान हो जाएंगे। आप डेफिनेटली ऐसे सोचेंगे कि एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, कितने होंगे, कितने एग्जिस्ट करेंगे इसमें। एक चार्ज ये ले लोगे आप तो ये दोनों हटा दोगे, 1 2 3 4, 4 पेयर बनेंगे।
4 पेयर बनेंगे इसमें, और वो 4 पेयर 3D में हर एक डायरेक्शन में है, हर एक डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है, अभी तो देखो ये एक पर्टिकुलर आपको डायरेक्शन भी नजर आएगी इसमें। अगर मैं किसी एक चार्ज को ज्यादा कर देता हूं, जैसे मान लेता हूं मैं इसको ये और ज्यादा अच्छा बनाना चाहता हूं इस चार्ज को मैं, तो ऐसा कर सकता हूं मैं कि यहां +4Q लिख देता हूं, +4Q। अब ये टोटल चार्ज 1 2 3 7 हो चुके हैं, 1 2 3 4, ये 8 निगेटिव है, तो 1 2 इसको कर देता हूं 6। अब ये ज्यादा टिपिकल है। पहले वाला तो आप और भी एक तरीके से कर सकते थे अगर आपको स्मार्ट मेथड नहीं पता है। अगर सभी जगह हर एक पॉइंट पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, मतलब इक्वल अमाउंट का चार्ज है, तो आप उसको कर सकते थे विदाउट स्मार्ट मेथड के भी आसानी से। इसको नहीं कर पाओगे, ये इतना टिपिकल हो जाएगा क्योंकि इसमें 3D में आ जाएगा, सिर्फ एक एक्सिस में नहीं आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक एक्सिस में था डायपोल, इसमें अब एक एक्सिस में नहीं रहेगा, एक्सिस के बीच में भी आएगा किसी एंगल पे। तो इसको करना तो इम्पॉसिबल है। अब इसको कैसे करोगे आप? सिर्फ और स्मार्ट मेथड से। हर एक क्वेश्चन को आपको स्मार्ट मेथड से ही करना है क्योंकि बहुत जल्दी आंसर आता है। इसमें क्या लिखोगे? P नेट हर एक चार्ज x कोऑर्डिनेट। अब इनका मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। इसका कोऑर्डिनेट आएगा 2, 0, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 2, -2, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0, -2। जेड एक्सिस है 0, इसका आएगा 2, y एक्सिस 0, -2, 0, -2, 0, 0, 0, ऊपर, यहां से ऊपर जाऊंगा मैं, तो 0, 2, -2, ये 0, 0 नहीं, 0, 2, 0, ये क्या आएगा? 2, 2, 0। अब आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस सभी है, तो रेस्पेक्टिव चार्ज जैसे 4Q इंटू 2 प्लस Q इंटू 2, इसका -6Q इंटू 0, इसका -Q इंटू 0, इसका Q इंटू 0, इसका -Q इंटू 0, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 2 और बचे हुए अभी। ये कोऑर्डिनेट 2, 2, 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू Q, समझे? अब ये आएगा आई कैप। इसी प्रकार से आप हर एक चार्ज इंटू वाई एक्सिस मल्टीप्लाई करें जे कैप, प्लस हर एक चार्ज इंटू जेड कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करें के कैप। इस तरीके से आपको पी नेट मिल जाएगा। ऐसे आपको सोल्व करना है, समझे? तो ये कैलकुलेशन वाला मैंने बताया कि कैलकुलेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को। आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि एक चार्ज यहां रखा हुआ है नेगेटिव Q। अब आपको यह बोला गया है कि ऊपर एक रिंग है, रिंग जिस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। और कितना है टोटल चार्ज? प्लस Q है टोटल चार्ज। एक चार्ज तो पॉइंट चार्ज है, दूसरा चार्ज है सेम अमाउंट का लेकिन रिंग की फॉर्म में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो आपको इस अरेंजमेंट का पी नेट बताना है, कितना आएगा पी नेट इस अरेंजमेंट का। स्मार्ट मेथड से ही सोल्व करेंगे। उसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक पॉइंट चार्ज तो नहीं है, आप क्या करो, किसी थीटा एंगल पे डी थीटा मोटाई का एक एलिमेंट मान लो, उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो, उसका कोऑर्डिनेट लिखो थीटा में, जो ये बोल रहा हूं वो कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। समझे? तो आप कोशिश करेंगे, ये होमवर्क है आपका। अभी इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा
पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल।